पहली बात तो मेरी नसीहत है, आप किसी के पास जाओ मत, ये केस कोई हल नहीं करेगा। दूसरी बात, ये केस लेन देन है, सिविल केस है, ठीक है, सिविल यानी रेंट का केस है, ठीक है। तो हम पैसे दे देंगे, वो लोग फाइल क्लोज कर देगा। जैसे फाइल क्लोज हो जाएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे या अजमान मरकज़ी से यानी सेंट्रल जेल से डॉक्यूमेंट जाएगा तो दुबई सेंट्रल जेल में उसको डिपोर्टेशन, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम किस पे करना है, फाइनेंशियल के ऊपर। वो सब छोड़ दो, ये मदद करेगा वो मदद, आप अपना ज़बान खाली मत जाने दो। मेरे ख्याल से आप 100 लोग के पास तो गए ही होंगे, 100 से ज़्यादा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपकी अम्मी के लिए, आप अम्मी का आँख में आंसू नहीं दिखना चाहते, लेकिन कोई भी बंदा है जो आपके जज्बात को ला रहा है, नहीं ला रहा है। मैं भी उनको सिर्फ आपसे मिलना है और लोगों को बताना है कि मैं ये आदमी की मदद किया, समझे। यहाँ पे अभी सिर्फ फ़ोटो शूट चलता है, वैसे ही वीडियो ही चलता है, आपको समझ में आया। बस यहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। बाकी रही बात आपकी जो भी मैंने भी एम्बेसी की बात की थी, वो बाद में बात करती हूँ मैं इंशाअल्लाह। कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा इधर, नंबर 1। नंबर 2, आप अभी इंशाअल्लाह मैं आपको रास्ता बताती हूँ कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ चाहिए रिक्वायरमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको अरबी में चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरबी है। मैं आपको अरबी एंड इंग्लिश बना के देती हूँ, आपकी पावर ऑफ अटर्नी है उसके हिसाब से। हाँ, एंड द पावर ऑफ अटर्नी तवकील मिन अखूहा है, ओके, मैं करके देती हूँ। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम फौजिया, सेंड मी इनविटेशन प्लीज। यस, बात करोगे, करो ना। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सद्दाम भाई, कैसे हैं आप? पहुंच गए माशाल्लाह। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको वहाँ देखकर। हाँ, आप एक नहीं, आप एक सही इंसान के पास पहुंच गए हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो भी आप कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। और हमारे जो मैम हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अल्फाज ही नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि वो कितने काइंड हैं और सही काम करती हैं, सही आपको सही रास्ता दिखाएंगी, बिल्कुल सही रास्ता। चाहे आपके अल्लाह करे आपके हक में हो, लेकिन आप एक सही शख्स या सही इंसान के पास पहुंच गए इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। मैम ये जो हैं सद्दाम भाई, ये बहुत वायरल है इंडिया में। मैंने इनके सारे वीडियोस देखे तो मुझे उनकी मम्मी जो रो रही है, ये देखकर मुझे अजीब सा पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दिल में क्या डाला, तो पहला दिमाग में ये गया कि मैं आपसे राब्ता करूं इनके लिए। देखा मैंने उनकी अम्मी का वीडियो जो आपने भेजा था, तो अच्छा था कि आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है। जी मैम। एक्चुअली मेन बात तो मैं ये करूँगी कि जो भी इनका प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनके भाई का। और वो बेचारा रो रहा है यहाँ पे कि एक ही चीज़ के लिए कि उसकी माँ बहुत रो रही है, मतलब वहाँ पे। और माशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे भाई सबको मिले, क्योंकि ये शादीशुदा होने के बाद भी ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर डाल दो केस, मेरे भाई को भेज दो। तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है, मेरे पे डाल दो या किसी को भेज दो, ऐसे नहीं होता है। मैंने इनको पूछा तुम शादीशुदा हो? बोले हाँ। मैंने बोला आप अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ भाई के बारे में? तो बोला नहीं, मेरी माँ के आंख में आंसू नहीं देख पा रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन ये इनको गुमराह किया जा रहा था जी और अच्छा हुआ आपने भेजा इधर। एटलीस्ट मैं उनको अभी मेरी तरफ से पेपर वर्क करके देती हूँ। जी जो पेपर रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह। जेल में भी होता है क्या कहते हैं चैरिटी, तो चैरिटी के लिए मैं उनको अभी 2-4 पेपर बना के देती हूँ और उनको बताती हूँ कि कैसे करना है। इन्होंने इंडियन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन और इनकी सपोर्ट में इंडिया में भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। वायरल इतनी वीडियोस हुए हैं, इनके मिलियंस में गए हैं व्यूज। पता नहीं क्या मसला है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी देख रही हूँ, पता नहीं, एक्चुअली उनको पता नहीं कि होगा कैसे, जी मैम, नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा।
नहीं तो बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। मदद करता। और कुछ लोगों ने लॉयर के क्लाइंट है इंशाल्लाह, लॉयर के नाम पे पैसे भी ले लिए उससे। अस्तगफुरुल्लाह। तो हम्म, मैंने कहा अभी अभी मैं क्या बोलूँ उनको। हमारी एक्चुअली कंसल्टेंसी भी होती है, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी पे, आपको पता है कंसल्टेंसी लेने के बाद 200 दिरहम लेते हैं हम लोग। बेशक बेशक, और आई नो उसके दैट। बाद में हम जब बंदा काम शुरू करता है तो हम वो डिडक्ट कर देते हैं, हमें वो कंसल्टेंसी इंक्लूडेड, मतलब उसको वो नहीं करते। अगर वो नहीं काम करवाता है तो डेफिनेटली वो हमारा, हमने जो उसको सर्व किया है, हमने जो काम किया है उसके लिए बैठ के और उसको बिल्कुल। मैटर समझाया है और नेक्स्ट स्टेप बताया, तो उसका हमारा हक है, वो ऑफिस की पॉलिसी है मेरी। हाँ हाँ मैम, आपका वो देना ही, हाँ। वो करना प्रोसीजर तो होता है ना, जी, तो तो बिल्कुल वो उसे भी, फॉलो। मतलब वो मुझे पूछ रहे थे कि 200 दिरहम कैसे दूं या जो भी है। मैंने बोला ठीक है, पैसे मत दो, जी जी। मेरे से जितना होगा मैं करती हूँ, लेकिन ओके। जो तुम जा रहे हो ना वो गलत वे में जा रहे हो। सही बात है इनफैक्ट मैम। मैं उन्होंने कहा कि मैं कल ग्लोबल विलेज गया कि शाहरुख खान से मिलूंगा। शाहरुख खान क्या कर लेंगे? ओके। मतलब वो यहाँ भाई है का, ना। यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन यहीं पर ही खत्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पर खत्म करना है। कोई उनकी कुछ जो नहीं कर सकता। सोच है, और हाँ, बहुत से फिनेंशियल लोग हैं। हेल्प जो है वो कर सकते हैं लोग ऑन लाइफ पे, इनको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यहाँ का कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा इनको। डेफिनेटली। तो मैंने हम्म, इनको बोला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले तो जी हमें रियल इस्टेट से बात करना है। रियल जी इस्टेट की जी अभी मैं बात करूंगी, अभी मैं लाइव जी बंद करूंगी इंशाल्लाह, रियल इस्टेट से बात करूंगी। जी उससे एक पेपर चाहिए कि वो लोग कितना डिस्काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में वो पेपर मैं इनको प्रॉपर तरीके से हाँ चैरिटीज की हाँ लिस्ट निकाल के दूंगी। इनको जाना है सबके पास, पहले हम ईमेल करेंगे। जी उसके मैम। बाद इनको जाना है रेफरेंस नंबर लेके कि मेरा ये ईमेल है, जो भी मैं इनको समझाती हूँ अभी। उसके हाँ बाद हाँ में सेंट्रल जेल में उनका जो भाई है अवीर में है, तो वहां के लिए मैं अभी उनकी मुलाकात का एप्लीकेशन डालेंगे। तो जब जी अप्रूव जी होगी तो मैं इनको बताऊंगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या बात करनी है, उस तक क्या बोलना है। और उसको जी भी इस तरह हम के पेपर्स भेजने हैं। ऑलरेडी उसके भाई का डिपोर्टेशन है। किसी बंदे ने उसको बेवकूफ बनाया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाता हूँ, और जाके मतलब बॉर्डर पे किधर छोड़ दिया पैसे लेके। अच्छा। तो उसको गलत, यानी रास्ता ही गलत बता रहे हैं लोग। गलत दिखा रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला नहीं, आप ये करो तो ये काम होगा, किसी के पास मत जाओ आज के बाद। हाँ क्योंकि यही लोगों तो। को ना चाहिए कि इनके साथ सेल्फी निकाले, इनके साथ वीडियो बनाए, हाँ, इनके वायरल हो जाए। प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे बात करे, बस खलास इतना हो गया, बाय बाय टाटा। इतना ही, कोई कुछ तो नहीं करेगा, लेकिन सही बात है। मैंने इनको मेरा नंबर भी नहीं दिया, क्योंकि पहले आपसे मुलाकात कर लें, पहले बात कर लें, क्योंकि आप एक सही इंसान है जो इनको हेल्प कर सकती हैं हर इसमें। और जो भी है इंशाल्लाह ये शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या केस है, मुझे भी नहीं मालूम है। तो मैं इनको कोई सलाह भी नहीं दे सकती थी, कोई राय ये भी कोई नहीं दे। रेंटल डिस्प्यूट का केस है एक्चुअली। उनके ऊपर रेंट है कुछ 75,000 ही है। तो उनसे पहले अभी सेटलमेंट की बात करनी पड़ेगी रेंटल वाले से, उसको समझाना पड़ेगा कि बंदे को ऑलरेडी डिपोर्टेशन निकला है। तो जी जी इंशाअल्लाह वो लोग कुछ समझेंगे। हमें उनको बात करना पड़ेगा, और वो भी सामने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। तो जी उनके मैम। इधर जो लीगल टीम होती है, रियल एस्टेट में लीगल टीम होती है, उनसे प्रॉपर तरीके से जाके बैठ के बात करना पड़ेगा। और फिर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। देखते हैं वो कितना फाइनली डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद उनका पेपर लेना पड़ेगा लेटर हेड जी पे कि इतना पेमेंट चाहिए। अच्छा। वो वाला फिर हमें इस तरह हम करना है चैरिटीज को। हाँ। उसके बाद कौन सी चैरिटी, क्योंकि ये पेपर वर्क है, चैरिटी ऐसा आपको पेपर पैसा नहीं देगी। उनको हमें वो भी दिखाना है चैरिटीज को लिख के, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी डालना है कि ये हुक्म आया है। फिर उसके ऊपर डिपोटेशन का भी हुक्म है, वो भी डालना है। क्योंकि एक बंदा अगर 1 लाख दिरहम या 175,000 या 78,000 देना है, तो डिपोटेशन के लिए वो क्या 20 साल रुकेगा? उसको तो वो तो है। डिपोटेशन है आफ्टर 1 मंथ ही। हम्म, तो केस तो मैं ये समझ गई हूँ। बस अब जी मेन मैम। प्रॉब्लम क्या है कि वो कितना रियल एस्टेट कितनी मदद करता है उसको। सेकेंड चीज, कौन सी चैरिटी कितना पैसा देती है। जरूरी नहीं है एक चैरिटी पूरा पैसा दे। जी मैम। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। इंशाल्लाह जैसे वो पैसे अरेंज करते हैं, कोर्ट में पेमेंट हो जाएगी। फिर वो अभी दुबई कोर्ट में से पेमेंट हो जाएगी, रेंटल डिपार्टमेंट का कोर्ट का केस उधर है, डिपोर्टेशन का अजमान में। फिर वहां से हम वो पेपर क्लियर करने के बाद एप्लीकेशन डालेंगे कि इनको डिपोर्टेशन निकला है, इनको अभी रवाना करो इंडिया के लिए। समझ में आया?
हाँ मैम, प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस ये बिल्कुल। है। ये है, हाँ बिल्कुल। तो मेरे और को सद्दाम इधर भाई नहीं आप जाने की, सद्दाम बात करो एक हम्म, मिनट जी। जी जी बोलिए। सद्दाम भाई अभी आप सेफ सेफ हैंड में हैं, और एकदम सही सही एक इतने आप घूमे फिरे इंडिया, इतने लोगों से बात की, तो सब आप उसको अलग से रखिए, लेकिन जो यहाँ जो मैम जैसे कहती हैं, जो जो बोलती हैं उसी को फॉलो करो, और इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो आपकी मम्मी वहाँ तड़प रही है, अम्मी, उनकी दुआओं से आप इस केस को जीतें, और मैम जैसे मैम कहेगी उसी को आप फॉलो करें। ओके, और जो भी है इंशाल्लाह मैं भी देखती हूँ, राखी सावंत जी हैं इसमें टिकटॉक पे, और फौजिया जी भी हैं, और एक ट्रक में जो है वो भी है, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे भी बात करती हूँ, अगर वो कुछ आपके लिए कुछ कर सकती हैं तो इंशाल्लाह। पैसे के लिए भी तो मेरे वीडियो बहुत से लोग बोले कि अपना अकाउंट नंबर डालो, क्यूआर कोड डालो, और मैं इसलिए नहीं डालता हूँ लेकिन क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं कर टाइम सकते मेरे, थोड़ी है कि नहीं कितना नहीं, पेमेंट यहाँ आप रेज नहीं कर सकते चैरिटी, वही मैं ऐसे नहीं नहीं नहीं, यहाँ डाल कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं इसलिए नहीं, मैं हाँ नहीं नहीं, डालता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि अलाउ बहुत नहीं से है, ऐसे लोग लेकिन हमारे आप मैम से पूछिए, मैम से मशवरा बहुत कीजिए, से जो लोग भी हैं है मैम जो से आप मैसेज किए डिस्कस मेरे को करें। कि आप उधर जी बता बिल्कुल। सकते हो, तो मेरे से वीडियो बना करके आपके लिए फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो आप रेस कर सकते हैं, तो आपके तो माशाल्लाह बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं साथ में, तो वहाँ आप बोलिए कि ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसीजर ऐसे हो रहा है, अगर कोई मदद कर रहा है सामने आके तो आपको इस तरह से मदद करे, वहाँ से आप करें, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। जी इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि इंडिया से कुछ हो सकता है, तो कोई हाँ हाँ, तैयार हो तो आप करवा मैम के साथ भी, मैम के परमिशन लेकर ना एक वीडियो, अगर मैम इजाज़त देती है तो वीडियो बनाओ, और बोलो कि आप ये ऐसे स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी है आपका अपडेट करते रहो लाइव। मैं हर एक चीज़ वीडियो में नहीं बताता, क्योंकि अब कोई भी अब सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ है ना आदमी ला करके रख देगा, इसीलिए मैं हर चीज़ नहीं बताता वीडियो में। तो उसमें लोग बोलते हैं कि तुम फेक बनाते हो, तुम झूठ बोलते हो, तो मैं कितना नहीं नहीं, मैंने देखा, मैंने आपका पूरा देखा, कहाँ कहाँ मैंने बहुत रिसर्च करके उसके बाद मैंने मैम को कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे भी, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे भी लाइक आजकल तो बहुत स्कैम चल रहा है, तो मुझे भी नहीं चाहिए था ये सब, लेकिन जब आपकी अम्मी ने बोला और जो डिटेल्स देखे एमिरेट्स आईडी का, वो सब वेरीफाई करने के बाद ही मैंने मैम से, होता है, इधर होता है हाँ ना मैम तो से बात की। अपने लोग ही अपने लोग को इधर फंसा रहे हैं। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैम जिस तरह से बोलेंगी उसी तरह से आप फॉलो करें, और जो भी वो कहेंगी उनके इजाज़त के बगैर कुछ ना करें प्लीज़। हाँ एक्चुअली फौजिया इसमें मेरे इसमें मुशर्रफ बोलते हैं ना, एडमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनेज करते हैं जो मैं, तो कई जगह पे मुझे टैग किया है लोगों ने। अब कई जगह पे मैंने भी देखा मुझे टैग क्यों कर रहे पता नहीं, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा था कई जगह पे, यास्मीन और मुझ के पास जाओ, यास्मीन और मुझे, मैंने बोला ये क्या मैटर है, मैंने वीडियो नहीं देखा। तो अच्छा जब अच्छा, मुझे ऑफिस से बोला गया, एक बंदा मतलब मैनेज करता है मेरा ये पोस्ट वगैरह, तो बोला मैम अच्छा बहुत टैगिंग आ रही है, आप एक बार ये इसमें जाओ, तो वहां पे पावर शारजा भाई को भी टैग किया था, तो वहां से राशिद ने इनको कांटेक्ट किया, तो जी राशिद मैम, ने इनको बोला कि मेरे पास जाओ, इन्होंने आपके पास मैसेज किया, तो आपने बोला कि यास्मीन और मुझे के पास जाओ, और आपने तो पर्सनली पहले मेरी इजाजत ली कि मैम मैं क्या करूं, मैंने बोला भेजो ऑफिस में, अपॉइंटमेंट लेके वो बंदा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कुछ नहीं है, देखिए सिविल केस है, मतलब आरडीसी है लेकिन सिविल है, लेन देन का केस है, जब तक हम पैसा नहीं देंगे ये केस खत्म नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बाकी कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कितना भी बड़ा अपने आप को लॉयर बोले, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठे हो, मतलब कोई भी बोल रहा है मैं लॉयर हूँ और लॉयर नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि काम करना है तो जेन्युइन काम करो। बिल्कुल बिल्कुल सही डिग्री बात, लेने से लॉयर आदमी नहीं बन जाता है, फील्ड वर्क पे ही लॉयर बनता है। ऐसे तो अगर ऐसे डिग्री लेके लॉयर बनने लगे तो इंडिया में माशाल्लाह 140 करोड़ लोग में हर साल मुझे लगता है कि 2-3 मिलियन से ज्यादा लोग लॉयर बनते हैं ईयरली। अच्छा मतलब हर मैं चाहती हूँ कि इंसान कुछ भी अपनी कोई भी फील्ड हो, अभी आप टीचिंग कर रही हो, आप एक टीचर हो, मेरे लिए एक रिस्पेक्टेड टीचर हो आप, थैंक यू मैम, लेकिन आप अगर अभी यानी वही चीज को आप गलत तरीके से करोगी तो फिर टीचर तो प्रोफेशन नहीं हो करोड़ों टीचर्स हैं वर्ल्ड में, बेशक, बिल्कुल अपनी बिल्कुल फील्ड को खराब कर रहे हैं लोग। जी जी बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत टैग आ रहे थे, बहुत लोगों ने, यहाँ तक कि कई लोग जो सिर्फ जानते उन्होंने कहा कि मेरे को टैग करके कहा कि ये मैडम से मिलो, सिस्टर से मिलो, ये आपको हेल्प, मैंने खुद ने पढ़े मैसेज,
तो इधर पे किसी ने मुझे बोला मैम ये टैगिंग बहुत आ रही है, तो मैंने बोला उनको बोला ऑफिस पे आओ। अच्छा, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये आप ही कर सकती हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला कि एमिरेट्स आईडी किसी को मत दो, दोस्त ऐसा धोखा देंगे, गर्लफ्रेंड ऐसे धोखा देगी। तो मुझे मेरे हस्बैंड को बोला कि एमिरेट्स आईडी आज के बाद किसी के हाथ में नहीं जाएगा। हस्बैंड को बोल दिया मैंने। डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है, याद रखो। हाँ, डॉक्यूमेंट बिल्कुल। कभी नहीं देना है, जी, डॉक्यूमेंट नहीं देना है, वीजा कार्ड नहीं देना है, सिम कार्ड अपने नाम से किसी को अगर है अभी के अभी कैंसिल करो। मैम अभी आपकी के एक अभी अच्छी कैंसिल। बात ये है कि आप लाइव पे ही कंसल्टेशन दे देती है कि सबको एक आइडिया मिल जाता है। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे करते हैं कि आओ हमारे पास, फिर 200 दिरहम दो, फिर हम आपको आइडिया देंगे। लेकिन आप ये काम करिए कि आप सबको लाइव पे ही सबको फ्री कंसल्टेशन। हम लोग को खुद को माशाल्लाह। कंसल्टेंसी पे करनी पड़ रही है हमको। जब दूसरे लॉयर्स होते हैं जो, जैसे अभी मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर होता है, ठीक है। अब जी हम उनसे जब बात कर रहे हैं कि हमारे पास केस है तान का, तो हम लोगों को आपसे मिलना है 2000 दिरहम कंसल्टेंसी, मुझे 2000 दिरहम कंसल्टेंसी। हाँ बिल्कुल, एक हमारे पास भी एक ऐसा हो गया था मसला, तो कंसल्टेशन फीस ही 700 दिरहम सिर्फ बात करने के लिए। जैसे आप अभी बिठाए के बात कर रही हैं, उतना ही बात हुई थी, 700 दिरहम। पहले पे करना है, बाद में बात करना है। हाँ, पहले पे करना है, पहले इधर टेबल पे करना है। जी बिल्कुल, पता है। क्योंकि मेरे ग्रुप में भी कितने लॉयर्स हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो इंडिया के हैं। 500 दिरहम पहले टेबल कैश रखना है, तो आप बात करोगे उनसे। देखिए ये उनका रूल्स है, उनकी पॉलिसी है, हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन जी मेरा मैम, बोलना इंडिया था में भी ऐसा ही है 500 मैम। मत लो, हाँ, इंडिया 500 नहीं लो, तुम 1000 लो, लेकिन सही काम कर, सही काम। प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करो। जी जी वो मैम, बंदा अभी इंडिया से अपनी माँ के लिए, वो सऊदी का काम छोड़ के, सऊदी में काम पे था वो सऊदी में काम पे था। सोचो आप, अपनी माँ की आंसुओं के लिए वो भाई के लिए इधर आया। अब वो घूम रहा है, लोग उसको बेवकूफ बना रहे। कैसे? अभी मैंने बड़े बड़े लोगों की, इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को बोल रहे, जिनके मिलियंस फॉलोअर है, उनकी खाली टिकटॉक पे उन्होंने फोटो उतारी है। क्या जरूरत है? सद्दाम, किसी के साथ फोटो मत उतारना आज के बाद। वो वायरल होंगे, आप नहीं। वो वायरल होंगे, आप नहीं होंगे। आया समझ में? कोई भी अपने आप को बोल रहे हैं ना हम मदद करते हैं, बोलो ठीक है ये अकाउंट नंबर दे दो, बोले ये अकाउंट नंबर है, देखो मदद आती है कि नहीं आती। ठीक है, आज के बाद ये मेरा डायरेक्ट नंबर आप रखो, बस मैसेज करना व्हाट्सअप, मैं आपको कॉल करूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम। एक सच में आपको अल्लाह ताला बहुत बहुत कामयाबियाँ दे, और जिस तरीके से आप काम कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, और आपको इसी तरह सबकी जैसे मदद करने की लाइक। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो भी आएगा मेरे पास, देखो जितना मेरे पास काम मैंने किया है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बड़े 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 लोगों के साथ काम किया है, वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, रिस्पेक्टेड लोगों के साथ, तो जितने भी जजों को मैं जानती हूँ, जितने भी बड़े बड़े सीआईडी ऑफिसर्स को जानती हूँ, इबाद सेक्शन यानी डिपोर्टेशन सेक्शन में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर को जानती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी पुलिस को जानती हूँ, जितने डिपार्टमेंट में जानती हूँ, उनकी मेरे पास एक्सपीरियंस आई है। तो मैं गलत काम नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ मैम, बिल्कुल। हम भी कोशिश करते हैं मैम, अगर हमसे कुछ होता है सद्दाम भाई को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली, हम भी उनसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फिर, मेरे पास बहुत काम थैंक है। यू मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। सद्दाम को भी भेज रही हूँ अभी, और पेपर वर्क करके ही भिजवाऊंगी। थैंक्स फॉर टेकिंग मी ऑन लाइव मैम, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर सेंडिंग हिम हियर। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, यू टू, बाय। एक सेकेंड मैं म्यूट कर दूं, फिर मैं बात करती हूँ। ओके।